जय श्री कृष्ण। नमस्ते, मेरा नाम है गुरुजी गोपाल व्यास। आइए अब हम एक बात जानते हैं। चलिए आप विजुअलाइज कीजिए, आप समझिए, सोचिए कि आप एक दुकान में, कपड़े की दुकान में गए हैं। तो आप जैसे ही वहाँ प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले सेल्समैन आपको पास आता है, पूछता है क्या चाहिए। तो आप कहेंगे मुझे एक शर्ट चाहिए या एक अच्छा सा कोट चाहिए। तो वो आपको पूछेगा कौन से साइज का चाहिए। तो आप कहेंगे भाई 65 या 50 की दे दो चलो। और उसके बाद वो आपको पूछेगा कि आप ये आपके लिए चाहिए या किसी और के लिए चाहिए। तब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे भाई ये प्रश्न क्यों कर रहा है। तो अब आप कहेंगे कि ये मेरे लिए चाहिए। तो आपकी कद काठी देख करके वो कहेगा कि 50 का आपके ऊपर फिट नहीं होगा। आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जो है, उसके हिसाब से आपको 35 का चाहिए या 45 का चाहिए या फिर 65 का चाहिए। आप मान लीजिए आपने एक जूता ऑनलाइन ऑर्डर किया है। आपके जूते का साइज जो है नंबर 6 है या नंबर 7 है, और गलती से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आपको वो जूता जो है नंबर 8 का दे दिया या नंबर 4 या नंबर 5 का दे दिया। आप क्या करेंगे? वो 4 नंबर वाला जूता पहनेंगे? आप नहीं पहनेंगे। 8 नंबर वाला जूता पहनेंगे? आप नहीं पहनेंगे। क्यों? वो आपको, आपके पैरों के अंदर वो फिट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? उसको वापस भेज देंगे, या फिर आपको उसका रिफंड मिलेगा, या फिर आपकी साइज का जूता आपको मिलेगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपके कपड़े, अगर आपके जूते आपके शरीर के हिसाब से फिट नहीं हो रहे हैं तो आप उसको नहीं खरीदेंगे। तो क्या एक सोच जो होती है, क्यों हम लोगों की सोच अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं? कभी ना कभी आपको ये सोचना पड़ेगा। कोई 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 भी आके आपको कुछ भी कह जाता है और आप कुछ भी मान लेते हैं। और आज की सोशल मीडिया युग के अंदर तो सब कुछ आरा आसानी से आपके ऊपर थोपा जा रहा है और आप उसका स्वीकार भी करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये मेरी सोच के अंदर फिट होता है या नहीं? रामायण को पढ़िए। जब हम रामायण को पढ़ते हैं तब हम समझ में आता है कि अगर जब हम विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं कई कई एक सशक्त महिला, ज्ञानी, एक रूपवान, धन, वैभव से सब कुछ कैकेयी के पास था। लेकिन जब हम कैकेयी को याद करते हैं तब हम मंथरा को भी याद करते हैं, क्योंकि कैकेयी ने सब कुछ होने के बाद भी मंथरा की सोच को उसके ऊपर हावी होने दिया। जब हम उसी रामायण के अंदर जब हम शबरी की बात करते हैं तब हम धन वैभव कुछ नहीं देखते हैं। सीधे सीधे हम शबरी की जब बात करते हैं तो भगवान श्री राम की याद आती है, क्योंकि शबरी ने किसी की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तब भी भगवान भगवान शबरी के पास राजा बन के नहीं गए थे, क्योंकि भगवान को पता था कि अगर मैं राजा बन के जाऊंगा तो शबरी उसे स्वीकार भी नहीं करेगी। भगवान भिक्षुक बन के भी नहीं गए थे, क्योंकि भगवान को पता था अगर मैं भिक्षुक बन के भी शबरी के पास जाऊंगा वो उसको स्वीकार नहीं करेगी। भगवान शबरी के पास उसी तरह गए जो शबरी की सोच थी। श्रीमद् भागवत के अंदर भी अगर आप देखते हैं, जब हम दुर्योधन की बात करते हैं तब हमारी सोच में आता है शकुनी, क्योंकि दुर्योधन ने शकुनी की सोच को उसके ऊपर हावी होने दिया। जब हम अर्जुन की बात करते हैं तब हम कृष्ण को याद करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की सोच को हावी होने दिया। हमें यह तय करना है कि हम जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो किस सोच से आना चाहिए। सामने वाला मत तय करे कि हमें उसकी सोच को स्वीकार करना है या नहीं, वो हमारे के ऊपर है, सामने वाला के ऊपर नहीं है। जब हम किसी की सोच को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? रिफंड दे देते हैं। जब जूता आपके साइज का नहीं है तो आप वापस भेज देते हैं। जब किसी की सोच को आपको स्वीकार नहीं करना है तो भेज दो वापस।
मौज से जियो, आनंद से जियो। क्यों दूसरों की सोच से अपना जीवन प्रभावित करते हैं? अगर जूता 6 नंबर के या 7 नंबर का जूता आपके पैरों में फिट हो सकता है और वही आप पहनते हैं, 8 नंबर का या 4 नंबर का नहीं पहनते हैं, तो फिर गलत आदमियों की सोच या फिर गलत सोच को अपने शरीर के अंदर क्यों आने देते हैं? सोचिएगा जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को आगे भेजिए। अगर आपने देखा है, बस यही है। आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, गुरुजी गोपाल व्यास की YouTube चैनल को। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।